तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि प्रेम क्या है। एक बहुत पुराना वृक्ष था, उसके यहाँ सम्राट के तरह फैले हुए थे। उस पर फल आते थे तो दूर दूर से पक्षी सुगंध लेते थे और एक बहुत पुराना वृक्ष था, उसके यहाँ सम्राट की तरह फैले हुए थे। उस पर फल आते थे और फूल आते थे तो पक्षी दूर दूर से सुगंध लेने आते थे। उस पर फूल लगते थे तो तितलियां उड़ती चली आती थीं। उसकी छाया, उसके फैले हाथ हवाओं में, उसका वह खड़ा रूप आकाश में बड़ा सुंदर लगता था। एक छोटा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था। उस बड़े वृक्ष को उस छोटे वृक्ष से प्रेम हो गया, उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटे से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूं। वह पता सिर्फ आदमियों को होता है, इसलिए उसका प्रेम मर गया है और वृक्ष अभी निर्दोष है। उन्हें नहीं पता कि मैं बड़ा हूं। अहंकार हमेशा अपनों से बड़ों से प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपनों से बड़ों से संबंध जोड़ता है। प्रेम के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं है, जो आ जाए उसी से संबंध जोड़ जाता है। मनुष्य का जो अहंकार है वो कहता है कि बड़ों से संबंध जोड़ो, बड़ों से प्रेम करो। वह छोटा सा बच्चा आता था उस वृक्ष के पास। उस वृक्ष का उससे प्रेम हो गया, लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थी। बच्चा छोटा था तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुकाता ताकि वह फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है, अहंकार कभी झुकने को राजी नहीं होता है। अहंकार के पास जाओगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उन्हें छू ना सकें, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वह छोटा आदमी है, जिसे ना छुआ जा सके दूर सिंहासन पर दिल्ली में हो वह आदमी बड़ा आदमी है। उस वृक्ष की शाखाएं नीचे आती थीं। वह बच्चा खेलता हुआ आता वृक्ष के पास और वृक्ष जब उसका फूल तोड़ता वह वृक्ष अंदर तक सिहार जाता। प्रेम को छुअन से सरोवर हो जाता है और खुशी के मारे उसकी शाखाएं नीचे झुकने लगती हैं। उसके प्राण आनंद से भर जाते हैं। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तो खुश हो जाता है। अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि प्रेम जब भी किसी को देता है तो वो हृदय से पूरी बॉडी उसकी खुशी से झूम उठती है, लेकिन अहंकार जब ही खुश होगा जब वो दूसरों से कुछ लेगा। अहंकार हमेशा मांगेगा कि मुझे सम्मान मिले, लोग मुझे देखें, लोग मुझे बोलें चालें, लेकिन प्रेम हमेशा चाहेगा कि सिर्फ मैं जिसे दूं वो खुश रहे। प्रेम कभी नहीं मांगता कि मुझे उससे वह मिले या उससे सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, कुछ नहीं प्रेम मांगता है, लेकिन अहंकार हमेशा मांगता है। फिर वह बच्चा बड़ा होने लगा, कभी कभी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों का ताज बनाकर पहनता। वृक्ष उसे जंगल के सम्राट के रूप में देखकर गदगद हो जाता है। प्रेम के फूल जिसके भी पास बरसते हैं वह सम्राट हो जाता है। वृक्ष प्राण आनंद से भर जाते हैं। उसकी छुआन उसके अंदर तक गुदगुदा जाती है। हवा जब उसके
पत्तों को छूती तो उससे मधुर गान निकलता है। नए नए गीत फुट फूटते उस बच्चे के संग। वह लड़का कुछ और बड़ा हुआ। वह वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगा, उसकी शाखाएं से झूलने लगा। वह उसकी विशाल शाखाओं से लेटकर विश्राम करता। वृक्ष आनंदित हो उठता है। प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाए। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है। लड़का धीरे धीरे और बड़ा हुआ। दिन पर दिन बीतते चले गए, मानो समय पंख लग गए हैं। ऋतु पर ऋतु बदलती चली गई, वृक्ष को पता ही नहीं चला उस समय। जब हम आनंद में होते हैं तो समय की गति तेज हो जाती है, मानो उसके पंख लग गए हों। तब लड़का बड़ा हो गया और दूसरे काम भी उसकी दुनिया में आ गए। महत्वाकांक्षाएं आ गईं। उसे परीक्षाएं पास करनी थी, उसे मित्रों के साथ खेलना था, पढ़ाई में सबको पछाड़ कर अव्वल आना था। धीरे धीरे उसका आना कम से कम होता चला गया। कभी आता कभी नहीं आता, लेकिन वृक्ष तो हमेशा उसकी राह ताकता रहा कि वह कब आए और उसके ऊपर चढ़े और उसकी टहनियों से खेले, उसके फूल तोड़े, उसके फल खाए। लेकिन अब तो महीनों बीत बाद कभी आता। वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करते, वह आए, उसके सारे प्राण पुकारते कि आओ आओ। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है। इन पंक्तियों में लेखक समझाना चाहता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी महत्वाकांक्षाएं आती हैं, जैसे कि उसे परीक्षा भी पास करनी थी, क्लास में प्रथम नंबर भी लाना था, और भी उसकी महत्वाकांक्षाएं थी। तो वो लड़का धीरे धीरे वृक्ष के पास आना बंद हो गया और वृक्ष निरंतर लड़के की प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन वह कभी आता कभी नहीं आता, तो वृक्ष उदास रहने लगा। प्रेम की एक उदासी, जब वह बांट नहीं सकता तब वह उदास हो जाता है, जब वह दे नहीं पाता तब वह उदास हो जाता है। प्रेम की एक खासियत होती है, प्रेम जब तक बांटता है तब तक वह खुश रहता है, जब वह बांट नहीं पाता फिर वह उदास हो जाता है। लेकिन अहंकार क्या? अहंकार की एक खासियत, जब अहंकार किसी से जब तक लेता रहता है तब तक खुश होता है, लेकिन अहंकार जब कुछ देता है तो उसका हृदय दुखी से भर जाता है। लेकिन प्रेम हमेशा जब देता है तब खुशी से भर जाता है। और प्रेम की एक धन्यता है, जब वह बांट देता है, लुटा देता है तो आनंदित हो जाता है। फिर लड़का हो और बड़ा होता चला गया। वृक्ष के पास आने में दिन कम होते चले गए। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, महत्वाकांक्षाएं जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधाएं उतनी ही कम होती चली जाती हैं। लड़के की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थीं। कहाँ अब वृक्ष के पास जाना। फिर एक दिन वह वहां से निकला जा रहा था तो वृक्ष ने उसे पुकार कि सुनो। हवाओं ने, पत्तों ने उसकी आवाज को गुंजयमान किया। तुम आते नहीं, मैं प्रतीक्षा करता हूँ। मैं रोज तुम्हारी राह देखता हूँ, तुम इधर आओ। मेरी आंखें थक जाती हैं, तुम अब इधर नहीं आते क्यों? उस लड़के ने एक बार घूर कर देखा वृक्ष को और कहा, क्या करूं तुम्हारे पास? मुझे जो मैं आऊं, मुझे तो रुपए चाहिए। अ- हमेशा अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं। अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊं, ना कुछ हो तो आने की जरूरत नहीं। अहंकार एक प्रयोजन, एक परहेज है। प्रयोजन पूरा होता है तो मैं आऊं, अगर प्रयोजन पूरा ना हो तो आने की जरूरत नहीं। अहंकार हमेशा आपसे पूछेगा कि क्या है आपके पास। अहंकार जब ही आपके पास आएगा कि जब उसकी कोई ज़रूरत होगी, लेकिन प्रेम बिना ज़रूरत के आपके पास आएगा। अहंकार पूछेगा क्या है आपके पास जो मैं आऊं, लेकिन प्रेम कभी नहीं पूछेगा क्या है आपके पास।
वृक्ष तो चौंक गया। उसने कहा, तुम कभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता है। जो रोक ले वो प्रेम नहीं। अहंकार रोकता है, प्रेम तो बेशर्त देता है। लेकिन ये रुपए तो मेरे पास नहीं है, ये रुपए तो आदमी के हैं, उसी का रोग है। अभी हमें नहीं लगा हम बच्चे हैं। उस वृक्ष ने कहा, इसलिए तो देखो हम इतने आनंदित हैं, पर मनुष्य के संग साथ रहकर हमें उसके रोग को पाल लेते हैं। वरना तो हमारे उत्सव को देखो, इन फूलों को देखो, इतने विशाल तने, इनकी छाया, इन पर पक्षियों का चहकाना, अपने घर बनाना, खेलना, नाचना, कलर करना। देखो हम कितने नाचते हैं, आकाश में कितने गीत गाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम आदमियों की तरह दीनहीन मंदिरों में बैठकर शांति की कामना नहीं करते हैं कि कैसे पाई जाए। सर टकराते हैं उसी चरणों में, हमें कुछ तो दो, हम पड़े हैं तेरे द्वार पर, हमारा पास पैसा नहीं है। तो उसने कहा कि क्यों आऊं मैं तुम्हारे पास, जहाँ पर रुपए हैं, मुझे तो वहीं जाना है। तुम समझते नहीं हमारी मजबूरी, क्योंकि तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं। पानी तुम्हें कुदरत से मिल जाता है, जिस मिट्टी पर तुम खड़े हुए तुम्हें मुफ्त में मिल जाती है। हवा धूप जो तुम्हें पोषण से देती, इसके लिए तुम्हें कुछ देना नहीं होता है। हमें तो सब पैसे से ही लेना है, हमारा जीवन तो पैसे से ही चलता है। ये बात तुम्हें कैसे समझाऊं। अहंकार रुपए मांगता है, क्योंकि रुपए शक्ति है, सुरक्षा है। उस वृक्ष ने बहुत सोचा, फिर उसे ख्याल आया, तो तुम एक काम करो, मेरे सारे फल तोड़ ले जाओ और बेचकर उससे बाजार में, फिर तुम्हें शायद पैसा मिल जाए। उस लड़के ने आंखों में चमक आ गई। उसे तो ये ख्याल ही नहीं आया था। वह खुशी से राजा हो गया। वह चढ़ गया वृक्ष पर और सारे फल तोड़ लिए। आज उसके हाथों में कुदरत थी। उसने चढ़ने से भी एक वृक्ष को कुछ भारीपन लग रहा था। उसने फलों के साथ तोड़ डाले हजारों पत्ते, टहनियाँ। वृक्ष को पीड़ा होती, पर वह जानकर आनंदित होता है कि ये पीड़ा उसके प्रेमी ने ही दी है। प्रेम पीड़ा में आनंद देख लेता है और अहंकार उदारता में दुख। लेकिन फिर भी वह वृक्ष खुश था कि इस बहाने उसे उसका संग साथ तो मिला। टूटकर भी प्रेम आनंदित होता है। इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि जैसे कि जब लड़का एक लड़की प्रेम में होते हैं, तो लड़की के हजार बहानों के बावजूद भी लड़का उसके प्रेम के, उसकी खुशी के लिए अपने दुख को घोटता रहता है। अपना दुख को दुख नहीं, उसके प्रेम के लिए अपने आप को खुश दिखाता है। यहाँ पर क्या है, सीधे एग्जाम्पल लिया जाए कि लड़की अपनी कमजोरी, मजबूरी, परेशानी, बहाने बताती रहती है, लेकिन उन बहानों से उस लड़के को बहुत दुख होता है। लेकिन फिर भी वो लड़का अपने प्रेम के लिए उन दुख को एक साइड में रखकर उस लड़की के लिए सब कुछ करता रहता है, जो इस वृक्ष की कहानी दर्शाती है। प्रेम तो टूटकर भी आनंदित रहता है, लेकिन अहंकार टूटकर भी पाकर भी आनंदित नहीं होता है, पाकर भी दुखी होता है। और उसे लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं किया, सारे फल लेकर चल दिया बाजार की ओर। वृक्ष उसे निहारता रहा, जाते हुए देखता रहा, अपने को तृप्त करता रहा, पर उसने एक बार भी पीछे मोड़ कर नहीं देखा। लेकिन उस वृक्ष को पता भी नहीं चला, उसे तो धन्यवाद मिल गया इसी में कि उस लड़के ने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उससे फल तोड़े और उन्हें बेचकर उसे धन मिल गया जाएगा। वह ये सोच सोच कर गदगद हो रहा था। लेकिन इसके बाद भी वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। उसके पास रुपए थे और रुपए
से रुपए पैदा करने की कोशिश में लग गया। भूल ही गया था बात की पैसे उसे उसी वृक्ष की प्रेम की देन है। सालों गुजर गए और धीरे धीरे वृक्ष की उदासी पत्तों पर भी उभरने लगी। तेज हवा ये उसे खड़खड़ाती जरूर, पर अब उनमें वह लय बधित नहीं थी। एक मुर्दे की तरह गड़गड़ाहट थी। वह इसलिए जीवित भी उसके प्राणों में रस का संचार हाँ रहा था। उसके प्राण को रस भर पुकारता और उस लड़के की, तू मेरे पास में आ, तुझे अपना रस दूंगा। जैसे किसी माँ के स्तन में दूध भरा हो और उसका बेटा खो जाए और उसके प्राण तड़प रहे कि उसका बेटा कहाँ है, जिसे वह खोजे और उसका हल्का कर दे, निर्भर कर दे। ऐसा वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगा कि वह आए आए, उसके प्राणों की सारी आवाज में यही गूंज रहा था। बहुत दिनों बाद वह आया और लड़का और बड़ा हो गया था। वृक्ष ने उससे कहा, आओ मेरे पास, मेरे आलिंगन में आओ। उसने कहा, छोड़े ये बकवास, ये सब बचपन की बात है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे कंधों पर गृहस्थी बोझ आ गए हैं, ये सब तुम नहीं समझोगे। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपन की बातें समझता है। उस वृक्ष ने कहा, आओ मेरी डालियां से झूलो, नाचो, चढ़ो मुझ पर, दौड़ो भागो। उसने कहा, छोड़ो ये सब फजूल की बातें हैं, क्या रखा इन सब में, समय खराब करना ही है। मुझे एक मकान बनाना है, तुम मुझे मकान दे सकते हो? वृक्ष ने कहा, मकान क्या होता है, हम तो कोई मकान नहीं बनाते हैं। क्यों बनाओगे तुम मकान, क्या काम आएगा? और पशु पक्षी मकान घोंसला बनाते, चींटियां दीमक पर, वह तो आदमी की तरह दुखी नहीं होती, तो बड़े आनंद उत्सव के साथ बनाने का आनंद लेती। फिर तुम इतने उदास क्यों हो? लेकिन एक बात हो सकती है, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ तुम्हारे मकान बनाने के लिए? कोई हो तो कहो। वह आदमी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसके लिए बात पर आते आते रुक गई, पर वह सास के कहने लगा, तुम अपनी शाखाएं मुझे दे दो तो मैं अपना मकान की छत आराम से डाल सकता हूँ। वृक्ष मुस्कुराया और कहने लगा, इसमें इतने सोचने की क्या बात है, तुम ले सकते हो मेरी शाखाएं, मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकता हूँ। तुम अपने को धन नहीं मानूंगा और मुझे लगेगा कि तुमने मुझसे प्यार किया। और वह आदमी और कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उसने वृक्ष की सारी शाखाएं काट डाली। वृक्ष एक ठूंठ रह गया और दम मृत प्राय नग्न। फिर वह वृक्ष आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित रहता है, चाहे उसके अंग भी कट जाएं, लेकिन कोई ले जाए, ले जाए, कोई बांट ले जाए, सम्मिलित हो जाए, कोई साझेदारी जाए। और उस आदमी ने पीछे मुड़कर इस बार भी नहीं देखा और वक्त गुजरता गया। वह ठूंठ रहा, देखता रहा, चिल्लाता रहा, कहना चाहता था अपने हृदय की पुकार पर कि उसके पास पत्ते भी नहीं, शाखाएं भी नहीं थी, हवाएं आती और प्राण, वह उनसे बात भी नहीं कर पाता था, बुला भी नहीं पाता था अपने प्रेमी को, लेकिन प्राणों से एक गूंज थी, आओ आओ एक बार फिर आओ। और बहुत दिनों बीत गए। वह बच्चा अब बूढ़ा आदमी हो गया था। वह निकल रहा था उसके पास से और वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया। बहुत दिनों बाद आए, पर तुम्हें मेरी याद सताती है, कहो सब ठीक है, कैसे उदास हो? कमर झुक गई है, बाल सफ़ेद हो गए, आंखों पर चश्मा लग गया। उसने कहा, मैं प्रदेश जाना चाहता हूँ, यहाँ इतनी मेहनत की कुछ नहीं मिला, वहां पर जाकर खूब धन कमाऊंगा, पर मैं नदी पार नहीं कर सकता, उसके लिए नाव चाहिए। तुम अपना तना मुझे दे दो तो मैं नाव बना सकता हूँ। नाव तो मेरी बना सकते हो, पर मुझे भूल मत जाना, वहां जाकर मुझे तुम्हारी याद आती है, पर तुम लौट कर जरूर आना इधर, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और उसने उस वृक्ष के तने काट कर नाव बना ली। वह रह गया एक छोटा सा ठूंठ और वह आदमी दूर यात्रा पर निकल गया और ठूंठ उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब आदमी आएगा वह अब आएगा, लेकिन अब तक उसके पास कुछ भी नहीं था उसे देने के लिए, शायद कभी इधर नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वहीं आता है जहाँ कुछ पाने को हो।
अहंकार वहां नहीं जाता जहां कुछ पाने को नहीं है। मैं उस ठूठ के पास रात मेहमान हुआ था। वह ठूठ मुझसे बोला कि मेरा मित्र अब तक नहीं आया और मुझे बड़ी पीड़ा होती है। कि ठीक है से तो है, वह मेरे तने की नाव बनाकर प्रदेश गया था, कहीं मेरे तने में कोई छेद तो नहीं था। मुझे रात दिन वही चिंता सताती जाती है, बस एक बार ये पता चल जाए कि जहाँ भी ये खुश है तो मैं जाए कि तृप्त हो जाऊं। ये खबर मुझे भर कोई ला दे। अब मैं मरने के करीब हूं, इतना पता चल जाए कि वह कुछ संकुशल है, फिर कोई बात नहीं, फिर सब ठीक है। अब तो मेरे पास देने को कुछ नहीं, इसलिए बुलाऊं भी तो शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि वह केवल लेने की भाषा समझता है। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम देने की भाषा। इस पूरी कहानी में लेखक समझाना चाहता है कि जो लड़का था, जब तक वो छोटा था, प्रेम पेड़ की वृक्षों की डालियों पे चढ़ता था, विश्राम करता था, फल खाता था, फूल तोड़ता था। वृक्ष जो था वो बहुत ही आनंदित होता था कि वृक्ष उस लड़के से प्रेम करता था। प्रेम जब भी किसी को देता है वो हृदय से खुश हो जाता है, उसका शरीर पूरा खुशहाल से खिल उठता है। वो जब लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, तब उस लड़के ने आना बंद किया। जब वो लड़का एक बार उधर से गुजरा था तो वृक्ष ने पूछा कि अब इधर क्यों नहीं आते हो। तो लड़के ने बहुत देर में सोच समझ के जवाब दिया, इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं। उसे परीक्षाएं भी पास करनी थी, क्लास में प्रथम नंबर भी लाना था, पैसे भी कमाने थे। तो वृक्ष ने इन सारी बातों को सुनकर उससे कहा कि मैं आपकी उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ। तो लड़का बोला मुझे पैसे चाहिए। तो वृक्ष बोला ये पैसे तो आज मनुष्य की बीमारी है, हम लोगों ने तो नहीं पाली है, तुम लोगों ने रोग पाला है। तो लड़का बोला मैं ये कुछ नहीं, मुझे पैसे चाहिए। तो वृक्ष बोला तो मेरे फल तोड़ ले जाओ, जिससे आप बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हो। लड़का ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि अहंकार ले को जब कुछ मिलता है तब वो बहुत ही खुश होता है। तो लड़के ने वृक्ष के सारे फल तोड़ लिए। फल तोड़ने के साथ उसने कुछ टहनियाँ भी तोड़ी, डालियाँ भी तोड़ी, कुछ फल बर्बाद भी किए। वृक्ष को दर्द बहुत हुआ, लेकिन वृक्ष प्रेम करता था उस लड़के। जब प्रेम किसी को देता है, उस दर्द को सहकर भी बहुत खुश होता है। लड़के ने बाजार में फल बेचे। फल बेचकर उसके पास कुछ पैसे आ गए। वो भूल गया था कि ये फल वृक्ष की देन है। धीरे धीरे समय और बीतता गया। वृक्ष उस लड़के की राह देखता रहा, इंतजार करता रहा, वेट करता रहा, लेकिन वह लड़का नहीं आया। लड़का और बड़ा हुआ। फिर वो उस वृक्ष के पास से गुजर रहा था, तो वृक्ष ने कहा कि फिर आप नहीं आए। तो लड़का कहता, फिर जवाब देता, मेरे पास इन बकवास करने का टाइम नहीं, मेरे पास मेरे घर की जिम्मेदारी है, मुझे मकान बनाना है। तो वृक्ष बोला मैं आपकी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ। तो लड़का बोला क्योंकि अहंकार हमेशा मांगता है और प्रेम हमेशा देता है। तो लड़का बोला मुझे अपनी डालियां दे दो, जिससे मैं अपने मकान की छत को बना सकूं। तो वृक्ष ने कहा इतने सोच समझने की क्या बात है कि तुम ले जाओ। तो लड़का कुल्हाड़ी से डालियां काट कर ले गया। वृक्ष को दर्द हुआ, उसकी डालियां कटी, रोया भी, लेकिन प्रेम देता है, प्रेम रोकर भी खुश था। लेकिन अहंकार लेता लेकर भी दुखी, अहंकार लेकर भी दुखी रहता है। धीरे धीरे समय और गुजरता गया। लड़का जो था वो बूढ़ा हो गया। फिर उस वृक्ष के पास से गुजर रहा था, फिर आया। फिर वृक्ष ने इंतजार देखता रहा, देखता रहा। जब आया, वृक्ष ने कहा अब मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। तो उस लड़के ने कहा मुझे परदेश में पैसे कमाने जाने हैं। तो वृक्ष ने कहा किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। उस लड़के ने कहा तुम मुझे अपनी डालियां और दो, जिससे मैं अपनी नाव बना सकूं, परदेश में पैसे कमाने जा सकूं। तो वृक्ष ने कहा तुम ये भी ले लो।
तो वो लड़का नाव बनाकर परदेश पैसा कमाने चला गया। समय और बीतता गया, वृक्ष फिर भी चिंतित था कि वो मेरी डालियों की नाव बनाकर गया, कहीं उसमें छेद तो नहीं हो गया, पहुंच पाया या न। उसे बहुत चिंता थी कि एक बार कोई खबर उस लड़के की ला दे कि वो सही सलामत परदेश पैसे कमाने गया, सही सलामत पहुंच गया। ये है प्रेम। प्रेम हमेशा चिंतित रहता है, प्रेम हमेशा देकर खुश रहता है। अहंकार क्या, वो लेकर दुखी रहता है, और अहंकार हमेशा मांगता है, प्रेम हमेशा देता है। इसी प्रकार लड़कों की जिंदगी में भी है। लड़के हमेशा अपने प्रेम के लिए, एक लड़की के लिए वो सब देते रहेंगे, सब न्यौछावर करते रहेंगे, अपने घुटन में रहेंगे। वो कोई चीज मांगेगी उससे पहले लड़के देंगे, लेकिन लड़की का क्या, वो हमेशा बहाने बनाती रहेगी, ये वो फलाना ढिकाना। इस कहानी से आप लोगों को क्या सबक मिला, कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।